ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तो तव बेचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तो तव बेचारा। गुरु से दोनों के सिर पर यूं काल ठोके पंजरा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन जग सारा रोगिया। साचा सतगुरु कोई न पूज, इन झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठों जगपतियासी। अंधे की बागही अंधे न, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन जग सारा रोगिया। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। परमात्मा होते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो स्वयं है। वही संत रूप धारण करते हैं, वही एक परम भक्त की भी भूमिका करते हैं। वो हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर जाते हैं। अपनी अमृतवाणी सौ संवेद अपने मुखारविंद से वो
इस तत्व ज्ञान का उच्चारण करके और एक अनमोल वस्तु हमारे को प्रदान कर जाते हैं। उसी तत्व ज्ञान में अर्थात सवसम वेद में क्या कहते हैं? कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। प्रभु कहते हैं कि एक सच्चे भक्त को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान से वो परिचित हो जाता है, उस समय उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कहते हैं कि एक पूर्ण भक्त जो सच्चा भक्त है, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, और उसको यहाँ का ये राम काल भगवान काल राम यदि ये कहे कि चलो तुम स्वर्ग में चलो, तुम्हें स्वर्ग में वास देता हूं, कहते हैं परमात्मा कहते हैं हमने तो रोना आ जाता है कि जो सुख एक परम संत के पास होता है, परम संत के संग में होता है, वो सुख स्वर्ग में नहीं हो सकता। राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। पूरे संत के ऊपर ही सारी महिमा चलती है। अब जहां भी गुरु का जिक्र आता है आध्यात्मिक सदग्रंथों में, तो वहां पूर्ण गुरु की तरफ ही संकेत होता है, बाकी ये नकली गुरु भी गुरु ही कहलाते हैं। जैसे डुप्लीकेट वस्तु होती है, उसका नाम भी उसी जैसा होता है, लेकिन वो ओरिजिनल वस्तु वाला कार्य नहीं कर सकती। उस परमपिता की कृपा से ही सत्संग में आना होता है। वो भक्त बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं जिनको सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। इसी समय में कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई किसी टेंशन में पड़ा है, किसी को कोई कष्ट है, कोई किसी कारण से कोई चोरी की तैयारी कर रहा है, कोई डाके की तैयारी कर रहा है, कोई 2 नंबर के काम की स्कीम बना रहा है, कोई राजनीति में उलझा बैठा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है। और जो पुण्यात्मा यहाँ सत्संग में पहुंची हैं, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, धन्य है वो पुण्यकर्मी प्राणी जिनको यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त होता है। और सत्संग में आने से परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। जो भी हम जिस भी व्यवसाय के अंदर हम प्रवेश करते हैं, उसका ज्ञान हमें पूरा होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय में सफल होते हैं। ये भी एक सौदा है, ये राम नाम का सौदा है, राम नाम का बिजनेस है। इस बिजनेस के विषय में आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाइए, फिर देखना इसमें कितना आनंद आता है। जब तक आप इसके मास्टर नहीं होते, आपको ज्ञान नहीं होता, तो आपको कोई भी विचलित कर सकता है। दास का उद्देश्य यही रहा है कि मैं आपको ऐसे रंग में रंग दूं, आपको वो तत्व ज्ञान करा दूं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी विचलित नहीं हो पाएंगे। और यहाँ के छोटे मोटे संत पंतों की तो कहनी क्या है, वो तो हमारे भक्तों को टस से मस कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपका आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक क्लास अटेंड करो, अधिक से अधिक सत्संग में आइए और ये सत्संग सुनिए।
और मान लीजिए आप नहीं आ पाते हो तो इस सत्संग की हमने सीडी बनाई हुई होती है, कैसेट बनी होती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, MP3। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे। और जो बच्चा किसी सत्संग में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो वो अपने घर बैठ के उस होम टास्क कर ले, उस कमी को पूरा करे। अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। घर पर भी आप बैठ करके 1 घंटा प्रतिदिन नियम बनाइए कि एक CD स्वयं देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। और साथ में यदि आसपास के आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी आमंत्रित कर लीजिए और सत्संग अवश्य सुनाइए। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आप स्वामी मत बन जाइए। ये स्वामी बनना इस जीव के लिए खतरनाक होता है। अधीन दास बन करके ही अपना गुजारा कीजिए प्रभु की तरफ, तभी हम चल सकेंगे। जब हम दास बने रहेंगे और कितना भी दान पुण्य सेवा करके भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने ऐसी सुविधा उस व्यक्ति को दे दी, वो भक्त, उस भक्त को मैं बुला के लाया हूं, उस भक्त को मैंने नाम दिलाया है। नहीं, परमात्मा की कृपा हुई कि आपके माध्यम से आपको प्रेरित करके उस प्रभु ने ही ये सब कार्य उस पुण्य आत्मा के लिए करवाया है। करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इसके लिए कहता है कि मैं करे सो मारिए। परमात्मा की वाणी कहती है मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गदा बने के उठ बे। हो करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। क्या कहते हैं कि जो मैं करता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने इतने भक्तों को नाम दिला दिया, तो कहते हैं जो मैं करे सो मारिए। जो मैं को लेकर चलता है उसके ऊपर मार पड़ती है, परमात्मा उससे रुष्ट हो जाता है। और तू करे सो छूटवे, कि नहीं परमात्मा ये आप ही की कृपा है, हे प्रभु आप ही करवा रहे हो इस दास से, हम कुछ करने योग्य नहीं थे। तो कहते हैं तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे। और जो इस तरह बकवाद करते हैं हु करे सो गद्दा होई और मैं करे सो बोक बे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। हिरण्यकशिपु मैं किया कोटि 49 राज, ऐसे नरसिंह ले गया ज्योति तरकू बाज। कहते नरसिंह ने मैं करी थी, उस मैं का उसको क्या फल मिला कि नरसिंह ने ऐसे मार डाला, नरसिंह भगवान ने परमात्मा नरसिंह रूप धर के ऐसे मार डाला जैसे तीतर को बाज पक्षी 1 सेकंड के अंदर समाप्त कर देता है, मार डालता है। हमें उदाहरण देते हैं कि यदि आप भी मैं करोगे, अभिमान आपके अंदर समाएगा तो परमात्मा ये काल भगवान तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि प्रभु अपना हाथ उठा लेगा तो काल फिर सिर पे मंडराता ही रहता है जीव के। सत्संग में आने से जीव को लाभ, बहुत ज्ञान होता है, लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को चालियो, दिन में कई बारे। आसौज के में जो ये गणा करे उपकारी। संत मिलन को चालियो, तजमाया अभिमान। जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कितना पुण्य भी होता है साथ के साथ। सत्संग में जब आप चलते हो, कई दिन पहले ही आप अपने कार्य की एडजस्टमेंट करते हो। सर्विस वाला छुट्टी के लिए प्रयत्न जारी कर देता है। मजदूर है वो बेचारा अपने उसी तरह अपना काम को एडजस्ट करता है। किसान है, दुकानदार, बिजनेसमैन है, जो भी है वो कई दिन पहले से ही
अपनी सेटलमेंट करके और सत्संग की तरफ चलता है। कहते हैं सत्संग में कैसे आना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को किसी शहर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आप दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी चेकिंग कराइए। वो ज्यादा संकेत नहीं देते, ज्यादा डिटेल नहीं देते कि कहीं ये घबरा ना जाए, तो वो समझ जाता है मरीज कि बात बिगड़ चुकी है। वो चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा सेठ हो, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी जैसे कोई मंत्री या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जब उसको ये पता चल जाता है कि आपकी बीमारी कोई भयंकर हो सकती है, उस समय वो हॉस्पिटल में जब जाता है, उस समय वो भूल जाता है तू कौन है। उसको ये याद नहीं रहती तू बहुत बड़ा सेठ है, या तू बहुत बड़ा अधिकारी है, या तू राष्ट्रपति है। उसको उस समय अपनी बीमारी याद रहती है और उसकी गिग्गी बंधी रहती है कि हे भगवान, रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, रिपोर्ट में कहीं कैंसर तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं एड्स तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं और ऐसी भयंकर बीमारी ना हो। तो उस समय उसको जहां भी डॉक्टर लेटने के लिए कहता है वो लेट जाता है, बाहर बैठकर वेट करने के लिए कहता है तो चुपचाप वेट करता रहता है, रिपोर्ट की इंतजार करता रहता है। उसकी उस समय उसको कोई अभिमान नहीं होता, ना पद का, ना पोस्ट का, ना उस माया का। पुण्यात्माओं, जब आप इस सत्संग, ये सत्संग जो है, इसमें कई प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। ये एक विद्यालय भी है और ये एक हॉस्पिटल भी है। जन्म मरण के दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट इस सत्संग में होता है, जिसका कहीं इलाज नहीं। और अन्य बीमारियों का इलाज तो परमात्मा फ्री में करता है, वो तो कहना ही क्या है। डॉक्टर लोग भी जब कहते हैं कि भाई अब तो भगवान ही रखवाला है, जो हम दवाई दे रहे हैं ये भी अब कार्य करना बंद कर चुकी है, इसका परमात्मा ही। इससे आगे तो यूं कहा करें राम का नाम है, अर्थात सर्व प्रयत्नों के उपरांत भी परमात्मा ही आगे होता है, उसी की आवश्यकता हमें होती है। तो जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, सत्संग में आते हो, तो आपका भाव उस दीर्घ रोगी की तरह होना चाहिए जिसकी अभी रिपोर्ट खुलनी शेष है, उसकी बीमारी का पता लगना शेष है, उसकी कैसी स्थिति होती है। इस दृष्टिकोण से आप सत्संग में आइए। आपको जहां भी बैठने का स्थान संकेत मिले वहीं बैठ जाइए। जो भी खाने को मिले भगवान का एक दास बन के उसी को खाइए। जिस प्रकार भी यहाँ कोई सुविधा या असुविधा हो उसकी मन में बिल्कुल मत लाइए। और कितना बड़ा अधिकारी या कोई सेठ या उच्च पोस्ट वाला है या कोई गरीब अमीर जो भी है, यहाँ एक बहुत ही अधीन रूप में उस बीमार की तरह यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह आने से क्या लाभ होगा, इस तरह न आने से क्या हानि होगी। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, फिर जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। जितने भी कदम इस साधिनी के इस तरीके से आप आओगे सत्संग में, तो आपका एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा। अब हिसाब लाना आप कहां से चले हो और यहां तक कितने कदम आपके हो गए, ये पुण्य आपको प्राप्त हुए। हम युगों युगों के भक्तिहीन हैं, हम कंगाल हैं, निर्धन हैं भक्ति में।
और हमारे ऊपर इस काल का बहुत ज्यादा ऋण है, हमारे पाप कर्म बहुत अत्यधिक संचित हैं। हमारे जो पाप कर्म है वो अत्यधिक संचित हैं और हम निर्धन हो गए हैं। तो हमने हर प्रकार से अब धन बटोरना है, राम नाम का धन हर प्रकार से बटोरना है। वो कौन कौन से तरीके हैं? 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ भी हमने करनी है। और फिर ये 3 मंत्र हैं और एक प्राथमिक मंत्र है। इन सभी की हमने झाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, अर्थात इनकी साधना करनी है। तब हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे और उस साधना से हम साहूकार होंगे और योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जा सकेंगे। उस धन से हम वहां जा सकेंगे, क्योंकि उसमें हमने सबका यहां अकाउंट क्लियर करना है। इस शरीर के अंदर यहां तक पूरे हमारे कमल बने हुए हैं, जिसमें मूल कमल के अंदर श्री गणेश जी, मूल कमल से 2 उंगल ऊपर स्वाद कमल होता है, स्वाद चक्र भी बिल्कुल बोलते हैं उसको, सावित्री ब्रह्मा जी। उस नाभि के पीछे नाभि कमल कहलाता है, उसके अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। और हृदय कमल में विष्णु और भगवान शिव और पार्वती जी। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की साइड में यहाँ दुर्गा यानी शेरा वाली का कमल है। तो हमने वो साधनाएं करके इनसे पार होना है, आगे चलना है। सहस्रार कमल के अंदर ये ज्योति निरंजन है। तो हम पहले त्रिकुटी में पहुंचेंगे। त्रिकुटी में जाने के बाद हमारा वो 2 मंत्र का जो सतनाम है वहां उसका हिसाब होगा। उसमें से 1 मंत्र की कमाई हम वहां दे देंगे। और प्राथमिक जो मंत्र, जो ब्रह्म गायत्री मंत्र आपको दिया जाता है, वो हमें यहां तक बरी कराएगा। ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा और गणेश जी के लोगों से हमने पार कराएगा। इनका जो मजदूरी हम करते हैं, प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, या कमाई इनको देंगे, ये हमें यहाँ से जाने देंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होगा। और फिर त्रिकुटी पर जाकर के हमने ये जितने यज्ञ हम कर रहे हैं और ये ओम नाम का जो जाप सतनाम के अंदर है, उसकी कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस ब्रह्म ज्योति निरंजन को दे देंगे, जिसने गीता जी का ज्ञान हमें दिया है। और वो खुद कहता है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी साधनाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे। धार्मिक जितने कर्म तूने किए हैं मेरे सत्र के, वो मेरे में छोड़कर फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में व्रज माने जा, तब मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसी का समर्थन गीता जी अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। तो इस प्रकार सतनाम का जो दूसरा मंत्र होता है, ये 2 अक्षर का होता है सतनाम। तत् है वो तत् सांकेतिक है। जिन्होंने दूसरा मंत्र प्राप्त है उनको पता है। तो उस दूसरे मंत्र की जो कमाई हम आगे देंगे, जो परब्रह्म के लोकों को पार करेंगे। और तीसरा मंत्र जो सार नाम है, वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिलाएगा, उसकी कमाई सतलोक में ले जाएगी।
तो प्रसंग चल रहा है कि हमने धनी होना है, बहुत से यज्ञ करने हैं। राजा लोग धनी होते थे, वित्तीय धनी होते थे, वो बहुत से यज्ञ किया करते थे। कोई 100 यज्ञ कर देता था, कोई 200 कोई 1000 यज्ञ करते थे। अब हमारे पास इतना वित्त नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तरीके बताए हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो आप अपने घर से यहाँ तक आए हो, जितने भी कदम आपके रखे गए वो आपके एक एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक हैं। फिर यहाँ पर अन्य यज्ञ भी आपको करवाई जाती हैं आपसे, जैसे ज्ञान यज्ञ चल रहा है और यहाँ पर हवन चल रहा है परमात्मा का। जितने भी पाठ भगजन करवाते हैं, प्रत्येक भक्त की एक एक ज्योति यहाँ अलग से जगाई जाती है, जो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन, जितने दिन भी ये सत्संग चलता है वो अखंड जगती रहती है। वो हवन होता है। हवन को लकड़ियाँ डालकर भी, लकड़ियों को एक कुंड बनाकर लकड़ियाँ उसमें डाल करके और घी डालकर भी हवन करते हैं। लेकिन संतों ने एक सिंपल वे बताया है, साधारण तरीका है कि एक रुई की ज्योति बनाइए और रुई की ज्योति में को किसी पात्र में रख करके घी डाल दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए प्रभु का नाम लेकर, वो हवन प्रारंभ हो जाता है। अब लकड़ियों में घी डाला जाता है तो लकड़ी जो जलती है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। एक 100 ग्राम रुई में आप 10 क्विंटल घी का हवन कर सकते हो, बशर्ते कि वो घी उसमें प्रॉपर डालते रहिए। और 100 ग्राम रुई में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और 100 क्विंटल घी को वैसे लकड़ियों में डालकर जलाने में बहुत लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 20 क्विंटल 10 क्विंटल लकड़ियां लग जाती। तो कहने का भाव यह है कि संतों परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा तरीका बताया कि हमें पाप कम हो और पुण्य अधिक हो। जैसे आप कैसे साहूकार, हम इतने कंगाल हो गए हैं, इतने निर्धन बन गए यहाँ पर, अपने पुण्य कर्मों को और स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि में समाप्त करके बर्बाद करके राजा बनकर खो दिए, और फिर हम कंगाल के कंगाल बन गए, हम निर्धन बन गए, पशु बने, पक्षी बने। पुण्य न रहने से हम पशु पक्षी अन्य योनियों में चले जाते हैं, और कुछ पुण्य अच्छे होते हैं तो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। इसमें भी हमें सुविधाएं फिर कर्मों के और पुण्यों के आधार पर ही कम अधिक मिलती हैं। तो परमात्मा ने ऐसा तरीका बताया है कि एक तो ये आपको बताया कि बहुत विनम्र होकर सत्संग माना चाहिए, या बहुत विनम्रता के साथ रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने परमात्मा पाना है। जब हम कार्य छोड़कर आते हैं, घर भी त्यागते हैं और अपना सब 2 पैसा भी खर्च करके आते हैं बसों में, तो हम यहाँ आते हैं तो उस काम को पूरा ही कीजिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है विद्यालय में और वो वहाँ विद्यालय के नियमों का पालन भी ना करता हो और पढ़ाई भी नहीं ठीक कर रहा, तो वो फेल हो जाएगा। असफल होने के बाद फिर बाद में बहुत पछताएगा, फिर पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा। उसके लिए कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे बीरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्मा आप विद्यार्थी हैं, आप भक्त हैं, और आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर लाभ क्या होगा? फिर इस स्कूल में प्रवेश पाने का आपको लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए आप स्कूल में आए हो तो तन मन से परमात्मा पर आश्रित होजिए, और धन तभी आप परमात्मा को पा पाओगे, क्योंकि हर प्रकार से हमने प्रत्येक क्रिया को करके ही सफलता प्राप्त कर ली है। जैसे अभी प्रसंग चल रहा था कि हम निर्धन बहुत हो गए, और परमात्मा ने ऐसा तरीका बना दिया कि हम शीघ्र साहूकार बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे भक्ति की। कैसे? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो।
तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक सतनाम, सच्चा नाम, सतनाम, जो 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व मंत्र है जो सांकेतिक है, जो दास आपको बताता है। जब आप प्रथम मंत्र प्राप्त करके और 4 महीने के बाद आपको द्वितीय मंत्र अर्थात सतनाम दिया जाता है, उसको बताया जाता है। आप इसको किसी को नहीं बता सकते क्योंकि आप अधिकारी नहीं और आपको हानि हो जाएगी। तो ये सतनाम का एक सिमरन श्वास उस श्वास से करना होता है। परमात्मा कहते कहता हूं कहीं जाते हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। और अभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार पर क्या बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। एक तराजू के, एक तुला के, एक बैलेंस के एक पालड़े में वन साइड तो रख दे श्वास, उस श्वास के द्वारा सतनाम का एक मंत्र की कमाई, और दूसरी तरफ कहते यहाँ के 14 लोक, ये 7 नीचे के और 7 ऊपर के, ये 14 लोक, ये और ये 3 लोक अलग हैं, ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरी भी अलग होती है। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लोक 3 लोकों में अलग से 3 पुरी हैं, ये 3 स्थान हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की तरफ संकेत है। कहते हैं कि उस एक तरफ तो श्वास, उस श्वास का एक सिमरन सतनाम का, यानी अधिकारी संत से प्राप्त करके उसकी कमाई रख दे, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे और 3 लोक पासंग धरे। पासिंग क्या होती है कि पहले पुराने समय में एक तराजू होते थे, ये हाथ तो पकड़े, अब तो बहुत सेंसिटिव आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी तराजू बन गए हैं, बैलेंस बन गई है तुला। पहले देसी जुगाड़ हुआ करते अपने, और उसमें एक तराजू होता था, और उस तराजू में भी डिफेक्ट होता था। पासिंग बोले डिफेक्ट हो उसमें, उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो सामग्री तोला करते थे, जैसे कोई चने तोला है, गुड़ तोलता है या खांड तोला है, तो उसी में से कुछ उठाकर उस साइड में रख लेते थे जिस साइड में वो डिफेक्ट था, उसको लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए। और उसी साइड में फिर बट्टे रखा करते, बाट, और दूसरी तरफ फिर वो कणक या जो भी तोलना है उसको तोला करते थे। कहने का भाव यह है कि जो वो पासिंग डिफेक्ट करने के लिए रखा करते, वह तो कोई कीमत नहीं होती, वो तुम्हें गिरा करते ठा करके। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि एक सतनाम की कीमत इतनी है, जिस विधि से हम बताते हैं तुम कितने साहूकार बन जाओगे। सतनाम एक पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। भाई तो न तुला तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा। कौन सा? जो एक श्वास उस श्वास का सिमरन है। अब आप देख लेना आप कितना सुमन करते हो और फिर भी रह जाते हो, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा ऋण है। असंख्य युग हो गए हमने यहाँ इस काल के जाल में फंसों को, और काल ये ऐसा चतुर है कि हमारे पुण्यों को बहुत शीघ्र बर्बाद करवा देता है, कोई न कोई कारण बनवा देता है। और फिर हम जैसे थे उसे फिर हो जाए। उसके लिए सावधान रहना होगा, हमने अपने पुण्यों को कहीं नहीं बर्बाद करना है। घड़ी डिमांड भी ना करनी चाहिए परमात्मा से, मन ये दे दे, मेरा ये हो जा, 2 कोठी हो जाए, एक और बना लूं, ये भगवान एक छोरा का और थोड़ा प्लाट मिल जाए, हम यही तंग मांगते रह जाते हैं। नहीं, परमात्मा से आप मोक्ष
भक्ति और मोक्ष मांगिए, और भक्ति में ये सब अपने आप मिल जाएंगी जिनकी आप अलग से डिमांड करते हो। जैसे किसान गेहूं बीजता है और उस किसान के पास अपना कोई पशु भी नहीं है, ट्रैक्टर से सारा काम कर रहा है, तो गेहूं बीजेगा किस लिए? कि वो अपने परिवार का पेट भरे। प्रथम तो उसने अपने परिवार की और अपने जो है जीवन रक्षा के लिए गेहूं की आवश्यकता है। उससे बचेगा जो सामग्री तो उसको बेचकर अपना अन्य काम वो करेगा। तो इसी प्रकार जैसे गेहूं बीज दिया, उसका उद्देश्य था अपनी रक्षा करना, अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरे उस अन्न से। लेकिन गेहूं वो अन्न बनने से पहले भूसा पहले बनता है। वो भूसा जो बनता है, तूड़ा, वो पशुओं का चारा तो फ्री में बनता है, धक्के तो बने अपने आप बनता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका। किसका? कनक का, गेहूं का। इसी प्रकार यदि हम मोक्ष उद्देश्य से भक्ति मांगते हैं प्रभु से, तो उस भक्ति के अंदर यहाँ के तुमने जो ठाठ बाट की आवश्यकता है वो तो आप मिलेंगे, बिना मांगे मिलेंगे, वो तो भूसा है यहाँ का। कोई बात नहीं, अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि हम बहुत सताए हुए हैं दुखों के, तो उसके लिए कुछ तो परमात्मा अपने आशीर्वाद से तुम्हें एडवांस लाभ दे देता ताकि आपकी श्रद्धा कबीर परमेश्वर में बने कि ये भगवान है। उसके बाद फिर कहता है कि पुत्र अब तुम खुद करो, बेटा बेटी अब तुम साहूकार बनो, तुम स्वयं मेहनत करो, इस नाम का जाप करो, इस तरह धर्म करो, ये पुण्य करो। तो जैसे कोई ज्यादा कहता है मुझे ऐसी तकलीफ है, मैं ऐसा है, तो हम कहते हैं तुम एक हवन के लिए, ज्योति के लिए संकल्प करो। इसी को कहते हैं आप पाठ के लिए संकल्प करो, क्योंकि हम अपने परमात्मा अपने आशीर्वाद से तो आपको देता ही देता, उसके बावजूद भी आप इतने वीक हो चुके हो कि फिर भी उभरते उभरते समय लग रहा है। तो उसको कवर करने के लिए वो आपको बताया जाता है कि ऐसा कर लीजिए। लेकिन जो कहते हैं बिन इच्छा दो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नहीं ताश का वो अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्य करते हो या हवन के लिए, कोई भी ज्योति के लिए जो दान करते हो, ये सबसे उत्तम बताया है कि कोई बिना डिमांड के करना चाहिए, इसमें दोनों फल मिलते हैं। यदि हम किसी डिमांड की कोई परमात्मा से मांग करके जो पुण्य करते हैं वो काम तो हो जाता है, लेकिन वो पुण्य बराबर हो गया, उस पुण्य के प्रतिफल में आपने ले लिया। और बिन इच्छा जो देते सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं ताश का वो अमरापुर जावे। जो दान आप करते हो सब इच्छा से कर्तव्य समझकर, जैसे गीता जी के 3रे अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के दिए हुए उस धन में से जो दान नहीं करता वो तो पापी, एक पाप खाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम कुछ पुण्य करें, यज्ञ करें। तो उसके लिए हमारा परम कर्तव्य समझ करके हम जो पुण्य दान जो भी करते हैं, पाठ आदि करवाते हैं, उसका फल दोनों लाभ देता है। वो आपके जो काम अड़े हुए हैं उनको भी सेट करता है, क्योंकि आपने बिन इच्छा एक कर्तव्य समझकर दान पाठ आदि करवाया है, और आपको सतलोक जाने के लिए भी उसका पुण्य सहयोगी शेष रह जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा था कि संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो वो घना करें उपकार, कई बार ना कर सके, कई बार ना जा सके, तो दिन में जा 2 बार, 2 बखत कर ले, कह कबीरता दास को हो, काल दगा ना दे। कहते हैं संत के दर्शन यदि तू कई बार ना कर सकता तो दिन में 2 बार कर ले। और 2 बार भी, क्योंकि 2 बार तो दूर वाले नहीं कर सकते, उनके लिए कहा कि 2 बार नहीं कर सकता है तो कर 1 बखत कर ले।
एक वक्त भी नहीं कर सकता है तो हफ्ते में एक बार अवश्य दर्शन कीजिए। हफ्ते में भी नहीं कर सकता है तो 15 दिन में अवश्य दौड़ कर जाइए। और एक हफ्ते 15वें दिन भी नहीं कर सकता है, एक पखवाड़े भी नहीं कर सकता है तो मंथ में, एक महीने में तो अवश्य ही जाइए। फिर भी परमात्मा क्योंकि ज़्यादा दूर होने वालों के लिए कहते हैं कि एक महीने में नहीं जा सकता है तो तीसरे महीने अवश्य पहुंचिए। तीसरे महीने नहीं जाता, छठे महीने अवश्य आइए। छठे महीने भी नहीं जाता तो एक वर्ष में अवश्य संत के दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं एक वर्ष में भी जो नहीं दर्शन करने जाता है, कहते हैं 100 भक्त साकेट कहलावे। एक वर्ष में भी अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए नहीं आता है तो उस भक्त नहीं है, उसमें कोई भक्ति नहीं है, वो साकेट कहलाता, अर्थात वो उपदेशी नाम युक्त नहीं है। अब यहाँ प्रश्न मन में उठता है कि जैसे गुरुदेव जी आपके जेल में पड़े थे और आप दर्शन नहीं कर सके, ये इमरजेंसी में लागू नहीं होता। ये प्रभु की लीला समझ करके उसमें उसके लिए लागू नहीं होती हैं बातें। जैसे आप स्वतंत्र हैं, आप और दास भी विराजमान है और अब भी आपकी रुचि कच्ची है तो आपकी भक्ति का लेवल, आपकी भक्ति का सत्र आपके पास विद्यमान है कि आप कितने भगत हो, कितनी आपकी श्रद्धा है, कैसे उमंग आपके अंदर उठ रही है या नहीं उठ रही है। उतनी ही लगन से आप यहाँ आ रहे हो तो उतना ही आपके अंदर प्रभु का प्यार है, आपकी श्रद्धा है। अब सतगुरु की महिमा जो बताई जाती है कि सतगुरु क्या क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में जाइयो कई एक बारे, भाई भूली वस्तु याद दिलावे हैं सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, एक ऐसी भूली वस्तु याद दिलावे सतगुरु हैं दातार। हम क्या भूल गए? राम नाम सौदा करो, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना बोले। क्या याद दिलाते हैं सतगुरु? क्या याद दिलाते हैं? वह भूली हुई वस्तु। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताब जात है, लोहे जैसा काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। तीन लो यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगा माहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा।
दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो यो सौदा फिर नाही सौदा फिर। वा दिन की मोह डरनी लागे, वा दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रयक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, फेर 84 जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरहट को ले जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पड़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। प्रेत शिला पे जा बिराजो, प्रेत शिला पे जा बिराजो, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा।
गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। सत्साहे। अब सत्संग के अंदर संत वो भूली हुई वस्तु को याद दिलाते हैं जिसके ज्ञान के बिना हम बहुत गलतियां कर जाते हैं और अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस अमर वाणी में क्या बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शन उपरांत जब प्रभु के से मिलन हुआ, परमेश्वर ने उनको तत्व ज्ञान बख्शा, उसके बाद उन्होंने उसी तत्व ज्ञान को अपने वाणी के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से निर्णायक तरीके से बताया है। क्या बताया है कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब कोई तो बिजनेस करता है किसी प्रकार का और उससे वो केवल सांसारिक यहाँ की सुविधाओं के लिए ही वो धन एकत्रित करता है, और वो यहाँ से जब प्रस्थान करता है, इस लोक को त्याग कर वो दूसरे लोक में जाने की तैयारी करता है, उस समय वो सारे जीवन का जोड़ा हुआ धन उसका यही रह जाता है। तो ये भी सौदा अच्छा नहीं लगा। चाहे कोई राजा बना है, राजा की भी मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके सारे ठाठ बाट यही रह जाते हैं। ये भी सौदा ठीक नहीं जचा। कौन सा सौदा है? राम नाम निज सारे है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। अब कौन से राम का नाम जपे? अब ये भी हमने ध्यान रखना है कि कौन से राम के ऊपर की तरफ संकेत है। हाँ, राम जैसे सुबह के सत्संग में आपको बताया गया था, राम कहो, साहिब कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है। मालिक कहो, स्वामी कहो। इसी प्रकार तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक एक विभाग के राम स्वामी हैं, मंत्री हैं, भगवान हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शिव जी। इनके पिताजी एक ब्रह्मांड में राम हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर समझो एक मुख्य मंत्री एक प्रांत में होता है, और पूर्ण परमात्मा समझो पूरी पृथ्वी का शासक हो, ऐसा जो उसमें शक्ति होती है, वो भी दूसरे भी स्वामी होते हैं, प्रभु होते हैं, राम होते हैं, उनमें शक्ति उतनी नहीं होती जितनी पृथ्वीपति में होती है। ऐसे ही कुल मालिक पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म राम में, यानी उस राम के अंदर जो शक्ति है वो अन्य में नहीं है। तो पवित्र गीता जी ने भी यही कहा है कि उस परमात्मा की कृपा से, उस परमात्मा की साधना से ही तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा और तेरा जन्म मृत्यु का झंझट सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हम उस राम की तरफ संकेत करें। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना फूल। कहते हैं लोहे जैसा ताब जात है, काया दे सराही, और दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। अब जैसे लोहे को कारीगर गरम करता है और गरम करते ही तुरंत वो बाहर निकाल के लोहार और उस पर तुरंत चोट मारता है, वो तुरंत चोट लगाता है, और जरा सा वो जो तुरंत चोट लगा कर के गर्म लोहे पर जो बनाना चाहता है वो उसका इंस्ट्रूमेंट बना लेता है।
और वो लोहा जरा सा ठंडा हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, वो औजार नहीं बन सकता जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। फिर तो वो कितनी चोट लगा ले वो वस्तु नहीं बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा उसका और आकार बन जाएगा। ये मनुष्य जीवन समझो आपका लोहे जैसा ताव है, ये लोहा गर्म है, इस पे ये सत्संग की चोट लगी तो जो हम मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं सफल हो जाएंगे। और ये लोहा ठंडा हो गया फिर कुछ नहीं बनेगा। ये लोहा कब ठंडा होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के उपरांत फिर क्या होगा? हमारे ये स्वरूप नहीं रहेगा, सुंदर स्वरूप जो मनुष्य का है। फिर वो लोहा ठंडा होने के बाद उस पर चोट लगाता रहे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुछ और ही आकार बन जाता है। तो हमारा फिर और आकार बन जाएगा। नर से तू पशुआ की जे दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। ये 56 भोग कहाँ मरबो मन बोरे कुरडी चरने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाए। फिर हमारा कुछ और ही स्वरूप बन जाएगा, गधे कुत्ते शुअर का बन जाएगा। किस कारण से? कि इस गर्म लोहे पर चोट नहीं लगा पाए। क्या बताते हैं कि दुगने तिगने करे चौगने किस किन्हु मूल गवाही। अब जो पुण्यात्मा किसी के पास 1 लाख रुपए मूलधन है और उस मूलधन से वो बिजनेस नहीं करता है, उसको सदुपयोग नहीं कर रहा है, और उसको कहीं ना उसी में दगुटी लगा हुआ है, सिनेमा देख कर आता है, कार लेकर किराए पर सैर सपट्टे करता फिर रहा है और सौदा कर नहीं रहा, बिजनेस में नहीं लगा रहा, तो वो कंगाल हो जाएगा। उस मूल को भी नष्ट कर देगा, मुख्य पूंजी को भी समाप्त कर देगा और वो कंगाल हो जाएगा। और समझदार व्यक्ति उसी धन को अच्छी सदुपयोग करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं तो दुगने तिगने चौगने बना लेते हैं। ये श्वास रूपी पूंजी प्रभु ने हमें दी है। सत्संग में आने से ये चेतना होती है, ज्ञान होता है कि हमने इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो सदुपयोग करने वाले को तो दुगने तिगने चौगने बना हो जाते हैं, और जो यहाँ नहीं आते उनको ज्ञान नहीं होता। वो इसी मनुष्य शरीर को व्यर्थ के ऐश्वर्य के अंदर और इधर उधर के गप्पे आंक के कोरे पाप को माँ के बर्बाद कर जाता है। वो कंगाल हो जाता है, मूल पूंजी को नष्ट कर जाता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। फिर क्या होगा? ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही। उस भगवान के दरबार में ये शरीर छूटने के बाद वहां ले जाएंगे पकड़ कर, और वहां तेरी पिटाई होगी। वहां यम के दूत तेरी बाह पकड़ कर ले जाएंगे उस परमात्मा के दरबार में, तेरे ऊपर मार पड़ेगी, पिटाई बनेगी। जा दिन की मोय डरनी लागे लज्जा रे अकनाही, नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही। अरे नालायक, परमात्मा कहते हैं इतना सुंदर शरीर भगवान ने अपना जैसा स्वरूप तुम्हें दिया है, नर नारायण दे ही पाके, और तू फिर 84 जाई, फिर 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के प्राणियों के कष्टों को उठाने को तैयारी कर रहा है, क्योंकि तू भक्ति ठीक नहीं कर रहा, परमात्मा में श्रद्धा तेरी बनी नहीं। ये शरीर छूट जाने के बाद मृत्यु के उपरांत क्या होता है कि आसपास के अपने कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और सभी एक ही राय देते हैं, भी उठाओ इसको, ले चलो, इसकी अंतिम संस्कार करो। कहते कुल परिवार तेरा सकल कबीला मस्तलत एक ठहराई, बांझ पिंजड़ी आग धर लिया, फिर मरघट को ले जाई। फिर वहां क्या करते हैं? हिंदू रीति से संस्कार अग्नि में जलाते हैं। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, फिर प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताना चाहते हैं कि शरीर का तो अग्नि में को सवा कर दिया,
आत्मा थी वह भगवान के दरबार में चली गई, वहां अपना अकाउंट करवा रही है, और पीछे से ये मेरे जैसे ठग गुरु लोग एक अपना कच्चा नियम बना करके, नकली नियम बना करके, और फिर क्या कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ करा दो, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब परमात्मा मंदिर। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।